नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक पे हम देखेंगे NICP का फेज़ थर्ड। ठीक है, जो आपका 2007 से स्टार्ट हुआ और ये आपका 2012 तक चला। इसके पहले हमने फेज़ वन देख लिया, फेज़ टू देख लिया। ठीक, तो जो फेज़ टू था, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ क्या थी आपकी, सबसे बेसिक चीज़ के बारे में, जैसे वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर के बारे में, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है, टारगेटेड ग्रुप्स के बारे में। ये तीन चीज़ इसका कीवर्ड था। ऐसे ही हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे ऐसे क्या कीवर्ड है। तो NICP फेज़ थ्री की शुरुआत जो है वो आपके 2007 में हुई और इस फेज़ का फोकस था कि HIV एड्स के प्रिवेंशन के साथ साथ ट्रीटमेंट, केयर और सपोर्ट सर्विसेज को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए। मतलब प्रिवेंट किया जाए प्लस क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए प्लस जो केयर है एंड जो सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, सपोर्ट सर्विस है, उसको भी इक्वली हम इम्पोर्टेंस दें। तो ये हमारा फेज़ थ्री में हमें देखना था। इस फेज़ में पहली बार ट्रीटमेंट को मेजर प्रायोरिटी बनाया गया। ठीक है, मतलब ये प्रिवेंशन से ज़्यादा इसमें जो ट्रीटमेंट वाला फेज़ है इसको ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखेंगे कि पहला एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे ART। ठीक, पहली चीज़ आगे बता दूंगा मैं ART क्या होता है। तो फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यहाँ पे दिया गया। दूसरा PPTCT मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इस चीज़ के बारे में ध्यान दिया गया। तीसरा वो जो हमने पीछे पढ़ा था VCTC, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर्स, ठीक है, इनको और स्ट्रेंथन किया गया। फिर हमारे चौथे फेज़ में हमने देखा जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे हमने तीसरे में देखा था जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, यही हाई रिस्क ग्रुप है। तो हाई रिस्क ग्रुप पे भी और फोकस बढ़ाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है जिन चीज़ों से सेफ्टी इंश्योर हो, ठीक है, उनको कैसे लाइमलाइट पे लाया जाए, उनका कैसे बड़े तरीके से लोग इस्तेमाल करें, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, ठीक है, जैसे यूथ अवेयरनेस हो गया, ब्लड सेफ्टी हो गया, इन सबको। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे में सफ़र करते हैं, नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, जहाँ आपको बड़े बड़े ट्रक्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें लिखा रहता है यूज़ डीपर एट नाइट। ये आपने देखा होगा और ये आपको अभी के नए ट्रक्स में देखने को नहीं मिलता होगा। जो पुराने टाइप के ट्रक्स होंगे ना, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता होगा। तो यूज़ डिपर एट नाइट का मतलब ये होता है, ये जो डिपर है ना, इट्स अ ब्रांड ऑफ कॉन्डम। ठीक है, तो इसके ज़रिए वो अपर डिपर लाइट वाला नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो डिपर तो यूज़ करना ही चाहिए, पर ये डिपर जो है कॉन्डम का ब्रांड है, ये कॉन्डम है, तो वो इसके ज़रिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, यूज़ डिपर एट नाइट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रमोशन किया गया, लोगों तक अवेयरनेस फैलाई गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस वाले अपने फेज़ में देखेंगे और इसमें थोड़ा सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा भी इस प्रोग्राम को पूरे देश में बड़े तरीके से फैलाया जाए, किस चीज़ के लिए भी इसमें देखा गया। और इसके जो NICP फेज़ थ्री था हमारा, तो इसके एफर्ट्स के कारण HIV इन्फेक्शन रेट में काफ़ी कमी भी आई, ट्रीटमेंट एक्सेस भी बढ़ा और एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप हुई जिसमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ चले। ठीक है, मतलब मोटा माटी आपको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रीटमेंट को प्रिवेंशन से ज़्यादा तवज्जो दी गई। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ आपके सवाल होंगे, उसके यहाँ पे हम आपको जवाब देते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं आपका एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और कीवर्ड आएगा जहाँ पे मैं लिख देता हूँ PLHIV, पीपल लिविंग विथ HIV। ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो जो ART है, पहले तो ये समझ लें कि ART क्या होता है। तो ART जो है उसका आपका फुल फॉर्म है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ठीक है, एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें एक ऐसी ट्रीटमेंट है ART जिसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को दवाई दी जाती है जो वायरस को कंट्रोल करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और लाइफ एक्सटेंड करती है।
क्या क्या कर दी भाई, ये करती है आपको, इसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट जो होगा उसको हम दवाई देंगे, ठीक है। तो ये वायरस को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। कौन सा वायरस है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। फिर जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करेगी, मजबूत करेगी। और तीसरा, लाइफ जो है, जो लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है उसको एक्सटेंड करेगी, उसको बढ़ाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें ध्यान दी जाएगी। और खुले शब्दों में बताऊं तो ART एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो HIV वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जो HIV को कंट्रोल करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं और पेशेंट की लाइफ क्वालिटी और एक्सपेक्टेंसी दोनों इम्प्रूव करती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज़ करेंगे। अब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में क्या करेंगे कि वायरस को कंट्रोल करेंगे, इम्यूनाइजेशन को बूस्ट करेंगे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएंगे। लेकिन आपका एक सवाल यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, ये रेट्रोवायरल क्या होता है यार, ठीक है। तो इसीलिए तो हम बैठे हैं कि आपको बताएंगे रेट्रोवायरल क्या होता है। तो देखिए रेट्रोवायरल क्या होता है समझते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। बिल्कुल आप इसको कोरोना से रिलेट कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक। पहले कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ ताकि आप बोलें कि भाई माफ़ कीजिएगा, थोड़ा माइक नहीं लगाया था मैंने, है ना। तो वैसे कुछ खास बताया नहीं अभी तक। तो ये बता रहा था मैं कि जो रेट्रोवायरल होता है ये क्या होता है ये बताना था, ठीक। तो रेट्रोवायरल का मतलब होता है ऐसा वायरस जो अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA का यूज़ करता है, ठीक है। पहले पूरा बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर लिख दूंगा कि ऐसा मतलब वायरस जो अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA का यूज़ करता है और जब ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, तो अपना RNA DNA में कन्वर्ट करता है यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। मतलब एक एंजाइम का यूज़ करता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला इसने कि जो HIV है मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक रेट्रोवायरस है क्योंकि ये RNA वायरस है जो अपने रेप्लिकेशन के लिए होस्ट के DNA मैकेनिज्म का यूज़ करता है। मतलब RNA DNA ये दो वर्ड आपको बड़े अच्छे समझ में आए, पर अभी तक क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। तो देखो कहना ये चाह रहा है कुल जमा ये कि रेट्रोवायरल वायरस वो होते हैं जो RNA से काम करते हैं लेकिन बॉडी में जाकर DNA बनाते हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे HIV। मतलब ये जो वायरस होते हैं रेट्रोवायरल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये RNA से काम करते हैं, ठीक है। जैसे अपने अंदर DNA होता है पर उनके अंदर RNA होता है, लेकिन बॉडी में जब वो घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं तो DNA बनाते हैं, ठीक है, और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये काम करते हैं रेट्रोवायरल। तो इसी की वजह से क्या होता है जो HIV है ये इतना ज़्यादा एक्सपांड होता है, इतना फैलता है। तो रेट्रोवायरल का मतलब क्या हुआ, ऐसा वायरस जो अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA का यूज़ करता है और जब ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो अपना RNA DNA में कन्वर्ट करता है। मतलब जब ये नॉर्मल आम जिंदगी जिएगा तो अपना RNA का यूज़ करता रहेगा, ठीक है। और जब ये दूसरे मतलब ह्यूमन बॉडी में जब घुस जाएगा तो उसका DNA का यूज करने लग जाएगा, ठीक है। तो अपना RNA DNA में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसका यूज करके करता है, ठीक है। मैं इसको एक स्लाइड में मेंशन कर दूंगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वरना मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर आप आसान भाषा में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं आसान भाषा में बोल देता हूँ कि रेट्रोवायरल का मतलब होता है ऐसा वायरस जो अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA का यूज़ करता है और जब ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो अपना RNA DNA में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, REVER रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका यूज़ करके वो क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
तो HIV एक रेट्रोवायरस है क्योंकि ये RNA वायरस है जो अपने रेप्लिकेशन के लिए होस्ट के DNA मैकेनिज्म का यूज़ करता है। और आसान भाषा में कहूँ तो रेट्रोवायरल ऐसे वायरस होते हैं जो RNA से काम करते हैं लेकिन बॉडी में जाकर DNA बनाते हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे HIV। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी है इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है इसमें क्या कहते हैं कि सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जहाँ पे HIV पॉजिटिव पेशेंट को मुफ्त दवाई और ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरा मैंने बताया था आपको PPTCT, PPT किट वाला नहीं है ये है PPTC का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम में इस मतलब PPTCT को स्ट्रेंथन किया गया ताकि HIV पॉजिटिव मदर से बच्चों में इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, या अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती है तो आप सीधे से लिख देना कि मदर से जो चाइल्ड है उसमें इन्फेक्शन ना फैले, इसके इसमें प्रयास किए गए। दूसरा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था आपका ये VCTC, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, उसमें भी इनको बढ़ाया गया और एक्सपांड किया गया। 100 थे तो 200 किया गया इस टाइप से। फिर जो हाई रिस्क ग्रुप्स थे, है ना, उनके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन कंटिन्यू रखी गई। ठीक है, कि उनको अभी भी उनको क्या रखा गया, सर्विलांस में रखा गया कि भाई साहब आप हमारे हाईली रिस्क ग्रुप हैं, ठीक है, तो आप जो है थोड़ा ध्यान दे करके चलें। फिर PLHIV, पीपल लिविंग विथ HIV, इन पे भी विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मोटा माटी इस NSEP फेज़ 3 में हुई। अब एक स्लाइड है, उस स्लाइड पे आप देख लीजिए तो आपको काम आएगी। तो फेज़ 3 में क्या क्या हुआ, 2007 से 2012 तक चली, जो सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना। देखिए 1986 में केस आया पहला, फिर 1992 से 1999 तक चला, फिर 1999 से 2006 तक 2 चला, फिर 2007 से 2012 तक आपका थर्ड फेज चला। क्या एम है इसका, हॉल्ट एंड रिवर्स द HIV एपिडेमिक इन इंडिया ओवर 5 ईयर्स। मतलब कि 5 वर्ष के अंदर में हमको क्या करना है, HIV एपिडेमिक को रिवर्स करना है, मतलब इसके जो केसेस आ रहे हैं उसको रिवर्स करना है या फिर हॉल्ट करना, रोक देना है उसको। गोल क्या है इसके, स्केल अप ऑफ फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, पीछे मैंने आपको बताया ना। ठीक है, फिर प्रोवाइड करना है केयर, सपोर्ट, ट्रीटमेंट, किनको, जो HIV एड्स के साथ, PL मतलब पीपल लिविंग, ठीक है, HIV मतलब तो जानते हैं, जो HIV से ग्रस्त लोग हैं उन्हें हमें केयर देनी है, सपोर्ट देनी है और ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, फिर इसमें मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें ट्रीटमेंट को प्रिवेंशन से ज़्यादा तवज्जो दी गई है। रिड्यूस करना है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो स्टिग्मा फैला हुआ है कि अरे रे इनसे दूर रहो, अरे इनको छूना नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये किया गया। फिर स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम डिलीवरी। ठीक है, कि मतलब सब कुछ सेंटर के हाथ में नहीं है भाई, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल इनको भी सौंपो ताकि ग्राउंड तक काम हो सके। अब अचीवमेंट्स क्या थी, यही है, फ्री ART सर्विसेज लॉन्च की गई और उसको बढ़ाया गया। पीपल लिविंग विथ HIV नेटवर्क्स एंड सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया। ठीक है, जो PLHIV हैं तो इनके लिए नेटवर्क्स एंड सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ HIV एड्स इनटू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेलेंस स्टेबलाइज इन मैनी हाई बर्डन स्टेट्स। ठीक, ये सब किया गया। यहाँ पे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के बारे में मेंशन कर दिया है मैंने। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इन्वॉल्व्स फ्री HIV टेस्टिंग, इनिशिएटिंग लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग, काउंसलिंग, ट्रीटिंग इन्फेक्शंस टू सप्रेस द वायरस, ठीक है, इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, देखो क्या क्या बोल दिया इसने, मैंने आपको पीछे बता दिया है कि भाई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती क्या है, फिर एंटी रिट्रोवायरल क्या होते हैं ये बता दिया मैंने आपको। तो HIV टेस्टिंग, फ्री HIV टेस्टिंग इंश्योर करनी है, इन्वॉल्व रखा है इसने।
फिर इनिशिएटिंग लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, ठीक है, कि जो उसको मेडिकेशन चलेगी ना तो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, तो ये इनिशिएट किया गया है। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है उसकी, जो भी बंदा है सामने वाला। फिर काउंसलिंग भी देनी है उसको। फिर ट्रीटिंग इन्फेक्शन, उसके इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना है, ठीक है, टू सप्रेस द वायरस। फिर इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है उसकी। एंड प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी फेज़ 3 में थी, ठीक है। और इसके बाद हम फेज़ 4 को पढ़ेंगे। तो आई होप सो ये आपको पूरा क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।